दरगाह हज़रत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह आपकी स्क्रीन पर है। पूरे आस्थाने को आप देखेंगे, पूरी खानकाह को आप देखेंगे तो आपको यहाँ सफाई सुथराई बहुत शानदार मिलेगी। पूरे खानकाह को इसी तरह से साफ़ सुथरा रखा गया है। हमारे दीन में सफाई सुथराई का उतना शानदार निज़ाम है। कुरान मजीद की जो दूसरी वही नाजिल हुई, पहली वही तालीम के हवाले से और दूसरी वही सफाई सुथराई के हवाले से फरमाया गया कि या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़ताहिर, के सोने वाले उठिए, लोगों को अपने रब से डराइए और अपने कपड़ों को साफ़ करिए। यानी सफाई सुथराई के हवाले से ये दूसरी वही नाजिल हुई। फरमाया गया कि अत्तहूर शत्रुल ईमान, तहारत और पाकी सफाई जो है वो ईमान का हिस्सा है। तो आप देखें कि जिस दीन में पाकी को, तहारत को, सफाई सुथराई को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई हो, आज समाज में जहाँ गंदगी होती है वहाँ से पता चल जाता है कि ये किन लोगों का मोहल्ला है। तो हमारी ये शनाख्त बन गई है कि जहाँ से माहौल कुछ गंदा होगा वहीं से लोग अंदाज़ा लगा लेंगे कि यहाँ कौन सी कौम रहती है। लेकिन इस खानका और इस दरगाह की बड़ी खूबसूरत बात यह है कि यहाँ बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह के ट्रस्ट ने बड़ा शानदार इंतज़ाम किया हुआ। पूरी दरगाह में सफाई सुथराई है, पूरी दरगाह में खूबसूरत इंतज़ाम है। आपको कहीं भी यहाँ कचरा नहीं मिलेगा, देखने से भी, ढूंढने से भी आपको यहाँ कचरा नहीं मिलेगा। बड़ा शानदार इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ के जो ट्रस्टी हैं, यहाँ के जो सेक्रेटरीज़ हैं, उन्होंने कई कर्मचारी सिर्फ सफाई सुथराई के लिए रखे हुए हैं। दरगाह की, मस्जिद की, खानका की, पूरे आंगन की इस तरह से सफाई सुथराई रहती है। आपके स्क्रीन पर है ये, मैं इसके लिए बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। याद रखिए कि हमारे दीन में सफाई सुथराई को बहुत अहमियत हासिल है। हमारा दीन नज़ाफ़त पसंद है। हमारे दीन में इबादतें भी तब तक नहीं होती जब तक बंदा पाक और साफ़ ना हो जाए। मस्जिद में आप तब तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक आप पाक ना हो। आप नमाज़ें भी पढ़ेंगे तो वज़ू करके आपको जो है वो तहारत हासिल करनी है। अगर आप नापाक हैं तो गुस्ल करके आप अल्लाह की बारगाह में हाजिर हों। ये तमाम जो बुनियादी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं गायब हो रही हैं। आज आप देखिए कि मुसलमानों की जो सोसाइटीज़ हैं, जो मुसलमानों की आबादियाँ हैं, उस कदर गंदगियाँ वहाँ होती हैं। जहाँ एक तरफ हुकूमतों का तासुब शामिल है तो वहीं दूसरी तरफ हमारे मुस्लिम नेताओं की नाकामी और उनकी नालायकी है कि वो सफाई सुथराई पर उतना ध्यान नहीं देते जितना देना चाहिए। और ख़ास तौर से जब मुस्लिम एरिया शुरू होते हैं तो वहाँ अंडर डेवलपमेंट, वहाँ धूल, वहाँ का पोल्यूशन खुद ही बयान कर देता है कि यहाँ मुस्लिम कौम रहती है। तो सड़कों की अगर आप हालत देखें या फिर कचरों की हालत देखें तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज में, मुस्लिम मोहल्लों में देखने को मिलती हैं ये चीज़ें। उसकी वजह यह है कि जहाँ एक तरफ गवर्नमेंट भेदभाव करती है तो वहीं दूसरी तरफ जो बजट मुस्लिम नेताओं को अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए मिलता है वो खा जाते हैं, वो दलाली करते हैं। ये बेगैरती है उन तमाम नेताओं की जो इस तरह की हरकतें करते हैं, कौम का पैसा खा जाते हैं। कौम के डेवलपमेंट के लिए जो पैसा दिया जाता है वो इलाकों की सफाई सुथराई पर जो है खर्च नहीं करते, बल्कि वो अपने विकास के लिए और अपनी तरक्की के लिए खर्च करते हैं। तो ऐसे लोगों को सबक हासिल करना चाहिए कि जो अगर आप पॉलिटिशियन बने हैं और आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी रखी गई है तो अगर आप उस ज़िम्मेदारी को अदा नहीं करेंगे तो जहां दुनिया में जवाबदेही होगी तो वहीं आखिरत में भी इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। सफाई सुथराई हमारे दीन का हिस्सा है। तो इनफरादी तौर से भी हम इस बात का इंतज़ार न करें कि MCD आएगी तब हमारे घर के बाहर से कचरा लेके जाएगी, बल्कि पूरे मोहल्ले को साफ़ करना और अपनी गलियों को साफ़ सुथरा रखना, अपने घरों को साफ़ रखना, अपने आंगनों को साफ़ सुथरा रखना, ये हमारी ईमानी और दीनी जिम्मेदारी है। तो इसलिए नेताओं के आने का इंतज़ार न करें, कर्मचारियों के आने का इंतज़ार न करें। हमारे मुआशरे में ये जिम्मेदारियों का एहसास अगर लोगों को हो जाए और MCD के बजाय ख़ुद सफाई सुथराई की ज़िम्मेदारी अपने घरों की और अपने आंगन की और अपनी गलियों की ले लें तो यकीन जानिए कि बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। सोसाइटी में हमारी जो इमेज है वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह की इमेज है मुस्लिम समाज की। हमें इन तमाम बातों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ हम मज़लूमियत का रोना रोते हैं तो इन तमाम नाकामियों पर भी हमें फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है। हज़रत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना साफ़ सुथरा है, बहुत सफाई है। यहाँ ट्रस्टियों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है इस बात का। आपको आंगन में वसअत भी दिखाई देगी। यहाँ दरबार के अंदर दुकानें नहीं हैं, यहाँ दरबार के अंदर वही टेंट लगे हुए हैं जहाँ से खिदमतें होती हैं, यहाँ जहाँ से ज़रूरतें जो है वो दरबार की पूरी की जाती हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं वो दरबार के बाहर हैं, दरबार की सरहदों के बाहर हैं। दुकानें भी दरबार की सरहदों की बाहर हैं। तो यहाँ लोगों को जो है गंदगी करने का मौका भी नहीं मिलता है, जबकि लोग यहाँ बड़ी तादाद में, भारी संख्या में, रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग हज़रत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हाज़िर होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सबक जो है वो आप ज़रूर हासिल करेंगे हज़रत बाबा साहब की दरगाह से।